वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 24 जून 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट लगाया गया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, असम में। अब असम के बारे में जान लेते हैं। इस पिक में देखो, ये भारत का मैप, इस मैप में यहाँ पर पड़ता है ये असम। और असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसकी राजधानी दिसपुर है। और सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है और गवर्नर यानी राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और हाई कोर्ट गुवाहाटी में स्थित है। और इसका लोक नृत्य यानी डांस बिहू है। और काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और असम की नदी ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, के शैलजा को। और इस पिक में देखो, ये के शैलजा। और के शैलजा केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्हें यह पुरस्कार उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, माविया सुदन। और इस पिक में देखो, ये माविया सुदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दूसरी सबसे तेज महिला धावका कौन बनी है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, सैली एन फ्रेजर प्राइस। और इस पिक में देखो, ये है सैली एन फ्रेजर प्राइस। इन्होंने 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर के बाद अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को पौधे लगाने एवं उनकी देखभाल करने पर एक्स्ट्रा मार्क्स देने की घोषणा की है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, हरियाणा सरकार ने। अब हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। ये है भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पड़ता है ये हरियाणा। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। और हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था और यह पंजाब से अलग हुआ था। और इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और प्रथम राज्यपाल श्रीधर बीरा थे। और सुल्तानपुर अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ताहिरा कश्यप। और इस पिक में देखो, ये ताहिरा कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, 23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। और यह 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव 57/270 पास करके प्रति वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना संयुक्त रूप से हिंद महासागर में किस देश के साथ 2 दिवसीय अभ्यास करेंगे? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, अमेरिका के साथ। अब भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसके कमांडर इन चीफ यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं।
और एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। अब भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। ये भारतीय नौसेना को नेवी भी कहते हैं और इसकी नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड का मैप और इसमें अब यहाँ पड़ता है अमेरिका और अमेरिका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है महाद्वीप में और इसकी स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी और इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और सबसे बड़ी सिटी न्यूयॉर्क है और प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे और वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है और इसकी करेंसी यानी मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और इसके उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा श्याम सुंदर जियानी को और इस पिक में देखो ये श्याम सुंदर जियानी जिन्हें इस वर्ष का संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शॉट पुटर ने अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार कर ओलंपिक का टिकट हासिल किया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा तेजेंद्र सिंह तूर ने और इस पिक में देखो ये तेजेंद्र सिंह तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल और किस राज्य ने मिलकर मैंग्रोव वनस्पति लगाने की योजना बनाई है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा उड़ीसा। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने दोनों ने मिलकर मैंग्रोव वनस्पति लगाने की योजना बनाई है। अभी मैंग्रोव वनस्पति क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। मैंग्रोव वनस्पति एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भविष्य में यास और अम्फान जैसे चक्रवातों से सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। अब बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। अब उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पड़ता है उड़ीसा और उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग हुआ था और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और सबसे बड़ी सिटी भुवनेश्वर है और राज्यपाल गणेशी लाल हैं और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं इन मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पशु सांवर है और राष्ट्रीय पक्षी इंडियन रोलर है और राष्ट्रीय ट्री अशोक है और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लक्षद्वीप ने केरल उच्च न्यायालय से किस राज्य की उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा कर्नाटक उच्च न्यायालय। अभी हाल ही में लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पहले केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता था लेकिन अब वो कर्नाटक उच्च न्यायालय के अधीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो उसका ए ऑप्शन राइट होगा उपासना कामिनेनी को और इस पिक में देखो ये उपासना कामिनेनी इन अभी हाल ही में एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस सबसे पहले लूमा फाउंडेशन ने 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की शुरुआत की थी। लूमा के अनुसार विभिन्न देशों में महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद बहुत कठिनाइयों का अनुभव होता है। उन्हें NGO सरकारों द्वारा नहीं देखा जाता है और समाज भी उन्हें साथ देते। अंत में 23 जून 2010 को इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मान्यता दी है। तब से ये हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।